राम राम भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम सब एकदम बढ़िया हैं। तो हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी, क्योंकि प्लाट का करके आई थी इतनी तेज़ गर्मी में, पूछो मत। यहाँ का करने के बाद और सीधा घुस गई अपने काम, अगला काम करने के लिए। आज अगला काम क्या करना था आप खुद देखो। कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि क्या करना है। तो आज दशहरा था। आप सबको दशहरे की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा दशहरा कुछ इस तरह हुआ कि बस पूछो मत। पहले तो इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी कि आज पेंट करवाएंगे, पेंट करवाएंगे, पेंटर भैया आएंगे। और ये हमारी कनक देखो, सामान निकलते देश का झंडा लेके घूमने लग गई। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई, खुश हो लो, कोई बात नहीं, खुशी की बात है। सारा सामान खाली किया। इसके पापा ने कुछ हेल्प करी, कुछ दिव्यम ने करी। सारा सामान यहाँ वहाँ डाला क्योंकि आज पेंट करना था। उसके बाद पेंटर वाले भैया के पास फ़ोन कर दिया था, तो वो आने के लिए हो गए थे रेडी, और वो भी हमारी हेल्प करवाने लग गए थे। लेकिन बीच में कुछ उन्होंने ऐसा कर दिया कि बस पूछो मत। सामान एकदम इधर उधर का बिल्कुल खाली हो चुका था, जैसे कि आप सब वीडियो में देख पा रहे हैं। फिर एक नया खिलौना मिल गया, नए टॉयज़ मिल गए। इसके पापा ने कहा चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ इन टॉयज़ से कैसे खेलते हैं। सारा सामान सारे घर का इधर उधर, ये देख लो। सुबह 8 बजे लगने के बाद शाम को मैं 7 बजे फ्री हुई, और नहाने के बाद 8 बजे फ्री हुई। इसीलिए आज का व्लॉग भी लेट हो गया था, क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो गया था। फिर ऊपर से कपड़े वगैरह उतार के लाई। ये सारा सामान बिखरा हुआ था और इसको समेटने में बहुत जी जान लगानी थी, बस पूछो मत। मेरे को तो रोना आ रहा था इसको देख के कि भगवान कैसे होगा, पूछो मत। फिर भी लेके प्रभु का नाम हो गए हम तो शुरू ही करने के लिए। उसके बाद टाइम हो चुका था ऐसा कुछ। फिर से पापा ने कहा कि चल मौसमी का जूस निकालते हैं। ग्लास लेके आया। मैंने कहा चलो ठीक है। इन्होंने मौसमी का जूस निकाला, सबने बैठ के मौसमी का जूस पिया। फिर इन्होंने कहा चल अब करते हैं पेंट का शुभारंभ। पेंट का शुभारंभ क्या करना था, इसके पापा ने बॉक्स खोला पेंट का और लग गए खोलने के लिए कि आज हम ही पेंट करते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं आपकी मदद कर दूंगी। मुझे नहीं पता था मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। स्टार्टिंग में तो इन्होंने थोड़ी बहुत हेल्प करी, ऊपर नीचे के बॉक्स इन्होंने करे। उसके बाद धोखा दे के चले गए। मैंने कहा अब मैं करूँगी सारा पेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ कुछ ज़्यादा गड़बड़ कर दी। अब देखो ये बचे हुए इधर के सारे बॉक्स अलमीरा के और उस तरफ के, ये सारा मैंने किया। इसके पापा ने 2 बॉक्स किए थे बस, ऊपर और नीचे वाला। उसके बाद बाकी चारों खाने इस तरफ के, चारों खाने उस तरफ के मैंने किए, क्योंकि इसके पापा का दोस्त आ गया था। तो उनको चाय पानी दिया और उनको बिठाया। उनके साथ ये बात करने लग गए थे। मैंने कहा ठीक है आप आराम से बैठ जाओ, मैं सारा कर लेती हूँ। तो इतना बड़ा धोखा, हमारे पेंटर हमारा छोड़ के चले गए बीच बाजार में। मैंने कहा ऐसे नहीं करते हैं, बहुत गलत बात है। ये देखो मेरे द्वारा किया गया पेंट और इसके पापा के द्वारा किया गया पेंट, कुल मिला के दोनों ने आज इस पे फतेह हासिल कर ली। फाइनली ये डन हो गया। मेरी खुशी बहुत ज़्यादा थी। फिर उस तरफ देखो ये 2 बॉक्स भी मैंने कर दिए थे। ऊपर वाला मेरे हाथ नहीं आ रहा था, मैंने कहा कि मैंने 3 नीचे इस तरफ के कर दिए। इसके पापा कहने लगे कि मैंने झूला बांध दिया, अब ये लोग हमें परेशान नहीं करेंगे। झूलने लग गया दिव्य। मैंने कहा चलो ठीक है। तब कहने लगे भूख लग गई, कुछ खाने का ढूंढ दो। मैंने कहा चलो अभी मैं आप लोगों के लिए बनाना शेक बना देती हूँ, फिर बनाना शेक पियेंगे। उसके बाद बनाना शेक बनाया और सबने थोड़ा थोड़ा फिनिश करके एक एक गिलास पिया। उसके बाद फिर से लग गए उस काम में। मैंने कहा आज ये काम बिल्कुल नहीं ख़त्म होगा, बस पूछो मत। इसके पापा ने, मैंने बोला क्या वो बनाना शेक बन चुका है, पी लो सारे के सारे। बनाना शेक पिया, कुछ देर आराम किया। उसके बाद आराम करने के बाद फिर से लग गए अपनी ड्यूटी पे चढ़ गए। आज इनको ये नया गेम मिल गया, बस पूछो मत। पूरा दिन इसी के पीछे लगे, कभी इसको सोल्व करने कभी उसको सोल्व करने। और मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी जब तक सारा काम ना हो जाए। ऊपर के दोनों में सामान रख के उनको बंद कर दिया था बिल्कुल। मैंने कहा फाइनली कुछ तो काम हुआ इतनी गर्मी में। टाइम करीब 1:30 बज चुका था। उसके बाद सारा सामान यहाँ वाला बेड वाला भी खाली किया, जो रखना था जो फेंकना था वो बाहर निकाला, जो सही था। फिर बाहर आके देखा 2 बज चुके थे। बाहर देखा सोफे पे इसके पापा क्या करे, अरे सो गए। इनकी तो थकान हो गई, इनकी तो आंख लग गई। मैंने कहा चलो इनको सो लेने दो, कोई बात नहीं, सोना भी ज़रूरी है। मेरी हालत ही ख़राब हो रही है, उनकी क्यों करी जाए। सारा सामान लगभग मैंने ऑलमोस्ट उठा लिया था। हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि बस देख के आप लोग अंदाजे लगा रहे होंगे, जितना चाव था वो सारा मिट चुका था। फिर इतना कूड़ा है भगवान, सब कुछ जचा तो दिया था, लेकिन जो नीचे का पोर्शन बचा था वो जचाना अभी भी बाकी था। फिर ट्यूशन वाले बच्चे आए, उनको साथ में पढ़ाया और सारा काम ख़त्म किया। तो यही थी आज की हमारी दिनचर्या। कैसी लगी कमेंट जरूर करना।